आज देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आज जीतने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह लेगा। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगले 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, इसलिए नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठने वाले शख्स को आखिर शपथ कौन दिलाता है। आखिर इस सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, देश के संवैधानिक मुखिया के पास कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में राष्ट्रपति चुनाव और उनकी शक्तियां अलग अलग हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। वोटिंग चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी एक मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन इसमें वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट कर सकता है। इसका अर्थ है कि वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी कौन। सबसे कॉमन सवाल है, कई बार बातचीत में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका जवाब है चीफ जस्टिस। जी हां, देश के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस शपथ दिला सकते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश उनका पद खाली हो जाए तो पद कौन संभालेगा। दरअसल राष्ट्रपति की मृत्यु होने या किसी दूसरी वजह से पद खाली रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उससे पहले उनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होती है। यह शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिलाई जाती है। अगर उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो यह जिम्मेदारी देश के चीफ जस्टिस संभालते हैं। सीजेआई का पद भी खाली होने की स्थिति में यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज के कंधे पर आ जाती है। चलिए अब आपको एक बेहद दिलचस्प जानकारी देते हैं। आपको पता है देश के राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही हर बार शपथ लेते हैं। तो चलिए इसके पीछे के वजह को टटोलते हैं। राष्ट्रपति कब शपथ लेगा, इस बात को लेकर संविधान में किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से यह परंपरा बन गई। उसके बाद से सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। अब बारी अधिकारों की। देश के राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार होते हैं, चलिए बताते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश के राजनीतिक संस्थानों के काम की निगरानी करता है ताकि राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के सजा को माफ, निलंबित या कम करने के साथ ही खत्म भी कर सकता है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार है। भारत के चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाई कोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। अब बात सैलरी की। तो राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा दूसरे भत्ते दिए जाते हैं। 2017 से पहले राष्ट्रपति की सैलरी केवल 1.5 लाख रुपए थी। उस समय टॉप ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी इससे ज्यादा थी। राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित दूसरे भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को कहीं आने जाने के लिए विशेष तौर पर बनी मर्सिडीज बेंच S600 पुलमैन गार्ड मिलती है। राष्ट्रपति के फ्लीट में 25 वाहन होते हैं। तो ये थी देश के राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।